जय श्री राम मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर नवंबर कैसा व्यतीत होगा आपके लिए, क्या है खास इस महीने में, क्या बन रही है ग्रहों की युति। अगर मैं ग्रहों की युति को लेकर के बात करूं तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इस प्रकार का माह आपके जीवन में पहले नहीं आया होगा। इस प्रकार का महीना आपके जीवन में पहले नहीं आया होगा। उसका कारण मैं बता सकता हूं। इस प्रकार जब स्टार्टिंग होगी इस महीने की, तो आपके राशि स्वामी जो चंद्र हैं वो आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और सूर्य के साथ जाकर के इस बार संचार करेंगे। आपके पंचम भाव में शुक्र और बुध की सुंदर युति जिसको कहा जा सकता है वो बनने जा रही है। तो कुछ ऐसी युति आपके राशि में बनने जा रहा है जो शायद पहले नहीं प्राप्त होगा। आप सोचिए, सूर्य, बुध और बृहस्पति 3 ग्रह आपस में एक दूसरे को दृष्टि दे रहे होंगे। ये संयोग ना पहले कभी आपकी राशि में शायद बना है और ना आने वाले समय में। बिल्कुल एक काल जहां पर कार्तिक का महीना भी हो, जहां पर नवंबर इंग्लिश के हिसाब से भी हो, जहां पर बृहस्पति जो है वो आप इस प्रकार की परिस्थिति वक्री होकर के इस प्रकार की दृष्टि दें, ये ना कभी बनने वाला है। तो आखिर क्या होगा इसका इंपैक्ट आपके ऊपर, उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण की कथा संगीत में कराना चाहते हैं या चाहती हैं और आप चाहते हैं कि वो मेरे माध्यम से हो, तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं, विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस कार्यक्रम को अपने क्षेत्र में, देश में, विदेश में आयोजन करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहला जो विषय होता है स्वास्थ्य को लेकर के, उसको लेकर के पहले चर्चा कर लेते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के आखिर ये माह कैसा रहने वाला है। देखिए भाई, अगर मैं फिजिकल स्वास्थ्य की बात करूंगा तो फिजिकल स्वास्थ्य, क्योंकि आपके राशि में मंगल नीचस्थ होकर के गोचर करेंगे, ठीक है, पूरे महीने स्वास्थ्य को लेकर के मुझे परिस्थिति खराब नहीं दिख रही है, अच्छी परिस्थिति दिख रही है। लेकिन 2-3 दिन ऐसे हैं जब आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 5 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर, 5, 6 और 7, जब स्पेशली धनु राशि के अंतर्गत चंद्र गोचर करेंगे, आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे, यहां भागदौड़ भी बहुत अधिक रहेगा और हेल्थ प्रॉब्लम का संयोग आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। फिर चंद्रमा जब कुंभ राशियस्थ गोचर करेंगे और वो डेट होगा आपके लिए 10 नवंबर और 11 नवंबर। 10 और 11 ये दोनों दिन का जो समय होगा, यहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला होगा 10-11 नवंबर को। और फिर जब चंद्रमा मिथुन राशियस्थ आकर के गोचर करेंगे, वो डेट आपके लिए रहेगा 18 और 19 नवंबर। तो ये जो डेट हैं जो मैंने आपको शायद बताए हैं, इन दिनों में अपने हेल्थ का यानी फिजिकल हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। इस दिन स्वास्थ्य के खराब रहने का योग है। मानसिक तनाव का योग अगर देखा जाए तो 30 नवंबर को मन अशांत रहेगा, मन परेशान रहेगा और 3 और 4 नवंबर ये 3 दिन मेंटल हेल्थ, इस समय में मैंने स्वास्थ्य को लेकर बात किया है, तो कब मेंटल हेल्थ आपको परेशान कर सकती है और कब फिजिकल हेल्थ परेशान कर सकती है, इन दोनों चीजों को मैंने आपको बताया है। इस महीने आपको क्रोध करने से बचना होगा। दूसरे लोग आपको उलझाने का, आपको क्रोधित करने का, आपको गलत डिसीजन दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अपने आप को काम रखना है, शांत रखना है, अपने काम पर आगे बढ़ते जाना है। दुनिया की अगर सुनेंगे तो आप स्वयं की नहीं सुन पाएंगे। तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। लग्न में मंगल के नीचस्थ होने के कारण बीपी बढ़ने का योग है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो उसके कारण मन परेशान होगा। तो अपने आप काम रखें, शांत रखें, उलझने का प्रयास ना करें। तो ये महीना निश्चित रूप से आपके लिए बेहतरीन जाने वाला है। अब ये तो रहा हेल्थ को लेकर के, डरने वाली बात नहीं है, मैंने सिर्फ आपको सचेत करने का प्रयास किया है। अब आखिर प्रोफेशनल लाइफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस दुनिया में। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के नवंबर कैसा रहेगा आपके लिए? प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि दशमेश लग्न में जाकर विराजमान होंगे, ये एक बहुत सुंदर योग है। वैसे आपकी राशि में मंगल का विराजमान होना, 1st हाउस में विराजमान होना पॉजिटिव होता है। तो प्रोफेशनल लाइफ, काम आपकी तरफ आएगा, यानी नौकरी का ऑफर सामने से आएगा, बिजनेस का ऑफर सामने से आएगा। और क्योंकि सूर्य नीचस्थ बेशक होंगे, लेकिन 16 तारीख तक 10th हाउस पर दृष्टि भी डालेंगे, तो ये दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब भी इस महीने आपको प्राप्त हो जाए। नौकरी का, बिजनेस के लिए अगर देखा जाए
तो ये माह आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट और अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का जो संयोग है वो आपके राशि के अंतर्गत दिख रहा है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि संतान को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के और एजुकेशन को लेकर के ये महीना कैसा रहेगा। संतान को लेकर के ये महीना बहुत बेहतरीन दिख रहा है। जिन 9 दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है उनको संतान के संयोग बनते हुए इस महीने में दिख रहे हैं। एजुकेशन में बहुत अच्छे से मन लगेगा ऐसा दिख रहा है। जो बच्चों के विवाह इत्यादि को लेकर के परेशान हैं तो उनको विवाह से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो दूर होकर के विवाह इत्यादि का संयोग बने, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत बन रही है। बच्चों के क्रोध से आपका मन जरूर परेशान रहेगा ऐसा नजर आता है। आखिर मैरिड लाइफ को लेकर के कैसा रहेगा। मैरिड लाइफ में इस महीने उठापटक दिख रही है, वहां पर सामंजस्य बनाने की आवश्यकता रहेगी। एजुकेशन को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के, संतान को लेकर के महीना बहुत सुंदर है। स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखने की आवश्यकता है और मैरिड लाइफ को लेकर के ध्यान रखने की आवश्यकता है। आर्थिक कंडीशन को लेकर के भी ये महीना बहुत शानदार रहेगा। स्पेशली शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आपको बहुत बेहतर लाभ मिले, इस प्रकार की कंडीशन है। चलिए, आप जानते हैं कि मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री में आपके लिए लाइव आता हूं। इस समय आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ बात कर सकते हैं। बाकी समय पर अपने बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक कॉल अपॉइंटमेंट आपको छोटा सा लेना होगा। कॉल करके समय ले लीजिए और मेरे साथ विस्तार से अपने बारे में चर्चा कर लीजिए। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना आपके लिए है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम।